तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मेरा नाम है हर्ष और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल हर्ष सीएससी इन्फो पर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके एडमिशन के बारे में। देखिए आपके 10th के एग्जाम हो चुके हैं, जिसके अगर आप मान लीजिए आईटी में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर आपके 12th के एग्जाम हो चुके हैं, एचबीएससी के रिजल्ट भी आ चुका है। सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो हो सकता है 15 या 20 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाए। तो इस कंडीशन में आपको बता दें कि आपके कॉलेज के एग्जाम कब स्टार्ट होंगे। तो देखिए यहाँ पे एक डेट आई जिसमें लिखा हुआ कि आपकी जो एडमिशन है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन हम अगर कंफर्म मान के ना चले इसको तो ये मान लीजिए 15 से 20 मतलब इस मंथ के लास्ट तक आपके जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करें आईटीआई के एडमिशन के, क्योंकि काफी बच्चे 10th के बाद आईटीआई करना चाहते हैं, काफी बच्चे ऐसे भी 12th के बाद भी आईटीआई करना चाहते हैं, तो आईटीआई के एडमिशन भी आप मान के चलिए यहाँ पे 15 जुलाई आईटीआई के एडमिशन की भी डेट दी गई है। तो 15 से 20 जुलाई या 25 जुलाई आप एडमिशन के मान के चलिए, मतलब इस मंथ के लास्ट में आपके कॉलेज के भी आईटीआई के भी एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। यूजी के अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज की, तो उसके एडमिशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे इसी मंथ में। अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन की जो एडमिशन है वो अंडर ग्रेजुएशन के 15 से 20 दिन बाद स्टार्ट होते हैं, क्योंकि रिजल्ट भी उनका लेट आता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें सीबीएलयू के, तो सीबीएलयू के एग्जाम अभी हुए हैं फाइनल, तो उनका रिजल्ट आना भी बाकी है। तो इस कंडीशन में भी हो सकता है कि जो पीजी का एडमिशन है वो थोड़ा लेट हो। तो अगर हम बात करें यहाँ की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, देखिए मैंने आपको एग्जाम की डेट मैंने आपको एडमिशन की डेट बता दी कि एडमिशन आपसे कब से स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन एडमिशन के लिए आपको सबसे मेन जो फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो चाहिए आपके डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, उसके लिए हम बात करें यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड, जो आपके पास बेसिकली सभी के पास होगा। उसके अलावा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अब देखिए यहाँ पे बात आती है मार्कशीट की, और आपके पास मार्कशीट अभी नहीं होगी क्योंकि अभी रिजल्ट आया है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, या फिर काफी बच्चों ने इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल किया होगा, काफी बच्चों ने रीपेयर का फॉर्म फिल किया होगा। तो इस कंडीशन में मार्कशीट आपके पास नहीं होगी, आपके पास होगा सिर्फ एक रिजल्ट। तो आप रिजल्ट बिल्कुल अपने फॉर्म में लगा सकते हो। काफी बच्चों ने मुझसे सवाल किया है कि मेरे पास अभी रिजल्ट है, मार्कशीट नहीं है, तो मैं क्या करूं। उस कंडीशन में आप अपना रिजल्ट लगा सको, सेल्फ टेस्ट करके अपने रिजल्ट को वो आप अपलोड कर सकते हो। जब आपके ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, उस टाइम पे आप डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके वो आप वहां पे शो कर सकते हो। अगर उस टाइम भी आपके पास नहीं होते तो कॉलेज आपको टाइम दे देता है, उसके बाद भी आपको 15-20 दिन का कॉलेज टाइम दे देता है कि आप 15-20 दिन के अंदर आपके पास जब भी डीएमसी आ जाती है तो वहां पे शो करके अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे डोमिसाइल के पास होना चाहिए, जिसे हम रिहायशी प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। हरियाणा का डोमिसाइल के पास होना चाहिए। अगर आप हरियाणा से हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको ये कोई जरूरी नहीं है। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप एससीबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, या फिर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अगर मतलब जनरल कैटेगरी से है, और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अगर आप बनवाना चाहते हो तो आप बनवा लीजिएगा। अगर आपके पास है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के फायदे आपको पता ही होगा, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा रिजर्वेशन मिल जाता है आपको एडमिशन के टाइम पे। उसके अलावा गैप ईयर सर्टिफिकेट। अब देखिए गैप ईयर सर्टिफिकेट की अगर बात करें यहाँ पे, तो गैप ईयर सर्टिफिकेट अगर आपने गैप लिया, जैसे मान लीजिए आपने 10th कर ली, उसके अलावा उसके बाद आप 1 साल के लिए घर पे बैठ गए, या फिर 1 साल के लिए आपने कोई कोर्स कर लिया, कंप्यूटर कोर्स वगैरह कर लिया, तो आपको गैप ईयर बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप 10th करके या 12th करके घर पे बैठ गए, आपने कुछ भी नहीं किया, तो उस कंडीशन में आपको गैप ईयर बनवाने की जरूरत होती है। अगर आपने कुछ किया है, मान लीजिए आपने 12th कर ली, उसके अलावा फिर उसके बाद आपने 1 साल के लिए आईटीआई कर ली, 2 साल की आईटीआई कर ली, उसके बाद आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो इस कंडीशन में आपको जरूरी नहीं है कि आप गैप ईयर बनवाओ। उस कंडीशन में आपको गैप ईयर बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, एक पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए रिसेंटली का। उसके अलावा अगर हम बात करें इनकम सर्टिफिकेट की, तो देखिए इनकम सर्टिफिकेट काफी केसेस में आपसे मांगा जाएगा, काफी केसेस में आपसे नहीं मांगा जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी की वजह से या फिर आपकी इनकम की वजह से आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। मोस्टली अभी क्या है, जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि हरियाणा में अभी फैमिली आईडी बनवा दी गई है, फैमिली आईडी में आपकी इनकम जो है वो भी है, तो इनकम उसी से उठा लेता है। रेयर केसेस में हो सकता है आपका इनकम सर्टिफिकेट मांग लिया जाए, तो अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हो तो अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, जिसमें आपकी अगर आपकी इनकम 1,80,000 से कम है तो हो सकता है आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांग लिया जाएगा, अदरवाइज आपसे इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मांगा जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 10th कर लेते हो, 10th के बाद आप आईटीआई करना चाहते हो तो आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप 12th कर लेते हो, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये आपको मिलेंगे कहाँ से, देखिए जब आपको पास डीएमसी मिलेगी तो उसी टाइम पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उसी टाइम पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप स्कूल से ले सकते हो। अगर आपने हरियाणा ओपन से की है या फिर अदर किसी ओपन से किया, जैसे दिल्ली ओपन से आपने की है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए अगर आप इन बोर्ड से अगर करते हो तो वहां पे आपको अपने वार्ड से, मतलब आपका जो वार्ड होता है या फिर आपका जो नियर बाय सीएससी है वहां से आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहां से फॉर्म लेके आप उसको वेरीफाई करवा सकते हो। या फिर आप कोर्ट में अगर हम बात करें जहाँ से टाइपिस्ट बैठे होते हैं इस दिशा में, वहां पे आप जाके बनवा सकते हो, तो वहां से आप अपना गैप ईयर भी बनवा सकते हो। उसके अलावा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये भी बनवा सकते हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर मान लीजिए आप गांव से हो तो आप एक फॉर्म लेके उस पर अपने सरपंच के साइन करवा सकते हो, तो इस तरह से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको स्कूल से मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास एक बैंक की पासबुक भी होनी चाहिए आपके पास। अगर खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का अकाउंट भी दे सकते हो।
अकाउंट नंबर क्यों होता है, मान लीजिए काफी केसेस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की फिक्स रिफंड होती है या फिर स्कॉलरशिप मिलती है, उसके अलावा जो बीसी कैटेगरी को भी स्कॉलरशिप मिलती है तो स्कॉलरशिप आपको उसी अकाउंट में आएगी। वैसे तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां भी आपका अकाउंट मांग लिया जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें एडमिशन की, एडमिशन में मान लीजिए आप अपना जो एडमिशन है वो विड्रॉ कराते हो तो उस कंडीशन में जो फीस है वो उसी अकाउंट में रिफंड होगी जो अकाउंट आप वहां पे दोगे, तो इसलिए आपका अकाउंट भी जरूरी तो है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनसीसी एनएसएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वो लगा सकते हो, उससे आपको 5 नंबर की यहाँ पे एडमिशन में छूट मिलेगी। उसके अलावा अगर मान लीजिए आप गांव से हो, रूरल एरिया से हो, तो वहां पे आपको 5 नंबर की छूट मिलेगी। रूरल एरिया का आपको वो भी सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है, वो आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा उसी से आपका मिल जाएगा आपको। उसके अलावा जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है वो है आपकी फैमिली आईडी। अगर आपके फैमिली आईडी में कोई भी करेक्शन है तो आप करेक्शन ठीक करवा लीजिएगा, करेक्शन ठीक नहीं है तो आपका एडमिशन का फॉर्म नहीं भरा जाएगा, पहले आप करेक्शन ठीक करवा लीजिएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई भी डिटेल्स गलत नहीं है फैमिली आईडी में, उसके बाद ही अपना फॉर्म फिल करवाइएगा। तो ये डिटेल्स जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा मैंने आपको एडमिशन की डेट बता दी, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए। तो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको कोई डॉक्यूमेंट को लेकर कोई डाउट रहता है या फिर डेट को लेकर डाउट रहता है या फिर एडमिशन को लेकर डाउट रहता है, एडमिशन प्रोसेस को लेकर डाउट रहता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको काफी सारी वीडियोस ऐसी मिलती रहेंगी जिससे आपको वीडियोस में ही डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी काफी सारी वीडियो चैनल पर आती रहती है दोस्तों और आगे भी आती रहेंगी। उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही। धन्यवाद।